हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेएस एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे आईयूपीएसी के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट में डिस्कस किया था एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, ठीक है। इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने नेमिंग किया था। ठीक, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनहाइड्राइड का नेमिंग, और उसके आगे और भी डिस्कस करेंगे, जैसे एस्टर है, एमीन है, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो यदि आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आकर के हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, लगभग 9 वीडियो मैंने आईयूपीएसी नेमिंग का बना दिया है। तो वहाँ से जाकर के आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देन इस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया है लास्ट का, चलिए इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एनहाइड्राइड क्या है। देखिए एनहाइड्राइड में क्या होगा, 2 कार्बन होगा और दोनों ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ठीक है। और ये दोनों ही कार्बन एक सिंगल ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, मतलब इन दोनों कार्बन का एक कॉमन ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में क्या होता है, यहाँ पे 2 चेन जुड़ जाएगा, यहाँ पे कार्बन के 2 चेन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ ही ये दोनों कार्बन एक कॉमन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 चेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसका जब नेमिंग करेंगे तो सफिक्स तो चाहिए, तो सफिक्स होगा इसका ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे सफिक्स के रूप में हम लोग, ओइक एनहाइड्राइड। नाम देख रहे हैं, ओइक रहेगा, और जो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, सफिक्स के रूप में हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन के देख रहे हैं कि एक सवाल दिया हुआ है, इसका नेमिंग कैसे करें। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी, कई सारे वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। और हम लोग काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ पे ये जो हम देख पा रहे हैं ये पूरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से भी नेमिंग कर सकते हैं काउंटिंग, और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ से करें कि यहाँ से करें, ठीक है। तो हम वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, और साथ ही साथ ब्रांच को भी लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ से यदि काउंटिंग शुरू करेंगे तो इधर ब्रांच हमारा नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए काउंटिंग हमें यहीं से शुरू करना होगा। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं, 1 मिनट। देखिए तो काउंटिंग यहाँ से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ब्रांच देख रहे थे, पहले ब्रांच का नेमिंग लिख दीजिए। क्या लिखा है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और 8 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं तो एन, ठीक। और क्या लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए, 1 ओइक एनहाइड्राइड। तो ये इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ऑक्टेन 1 ओइक एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, और इस तरह का ग्रुप लगा हो। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के मिडिल पोजीशन पे हम यहाँ ब्रांच देख रहे हैं। तो काउंटिंग वहाँ से कर दीजिए, 1 2 3। आपको याद ये रखना है कि एनहाइड्राइड के नेमिंग में हम लोग ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे मेन चेन में, ठीक है, कार्बन को ही काउंट करेंगे। अभी तक मैंने जितना भी नेमिंग बताया आपको, तो मेन चेन में किसको काउंट करते हैं, कार्बन को ही करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन का हमारा चेन है और सेकेंड पोजिशन पे ब्रांच है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल। 2 कार्बन का ब्रांच है तो क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइल। 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर लिख देंगे ओइक, प्रोपेन,
1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर लिख दीजिए यहाँ पे ओइक एसिड, ओइक एसिड नहीं, एक मिनट, ओइक एनहाइड्राइड, इसका नेमिंग ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह के कई सारे सवाल आ सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, देन कमेंट कीजिए कि चीज़ें हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इस तरह का, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। एक मिनट, ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारा हो गया, इसका नेमिंग करेंगे हम लोग। कौन है बाहर, देखो देखिए बाहर कौन है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ इस कंपाउंड की हम लोग नेमिंग करने वाले हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4 और 5 वाले पोजीशन पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 4th और 5th पोजीशन पे क्या है, ब्रांच है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों ब्रांच सेम है, तो 4,5 डाइमिथाइल, कितने कार्बन का चेन है आप देख पा रहे हैं, 8 कार्बन का ऑक्ट। अब ये सिंगल बॉन्ड वाले नहीं है, डबल बॉन्ड वाले हैं, तो लोएस्ट पोजीशन पे ले लेंगे हम लोग 4 इन और 1 ओइक एनहाइड्राइड, 1 ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्लियर है। देखिए तो इस कंपाउंड का नेमिंग आपका ये हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरह से हम लोग लिखने वाले हैं एनहाइड्राइड की नेमिंग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को, जिसका नाम है एस्टर। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए एस्टर। एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है इस प्रकार का होता है, RCOOR'। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एस्टर। इसका जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, थोड़ा सा एस्टर को समझते हैं। यहाँ पे ये जो R है ये क्या है, हमारा कार्बन का चेन है। आप सभी को पता है R को हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप, ये कार्बन का चेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लगा हुआ COO और आगे पीछे दोनों R लगा हुआ, R और R', ये दोनों एल्काइल ग्रुप को डिनोट करता है, R और R'। और ये एल्काइल ग्रुप जो होते हैं कार्बन का चेन, ये दोनों तरफ सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर, जब सेम या डिफरेंट होगा तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो पहले इसको समझते हैं, इसमें और क्या हो सकता है। ये आपको इस रूप में मिल सकता है C+O और इस तरह से। ठीक है, इधर भी आपको कार्बन का चेन मिल सकता है और इधर भी आपको कार्बन का चेन मिल सकता है। इस तरह से दोनों तरफ सेम भी मिल सकता है और डिफरेंट भी मिल सकता है। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखिए एक कंपाउंड लेते हैं सिंपल सा, ये है आपका CH3 CH2 C+O और ये हो गया आपका CH3। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हमें नेमिंग करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए जो बड़ा चेन होगा वो हमारा क्या होगा, मेन चेन। यहाँ पे ये पहले समझना आपको, जो बड़ा चेन होगा वो हमारा होगा मेन चेन, जो छोटा वाला होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ब्रांच, या कह दीजिए साइड चेन। जो छोटा कार्बन का चेन होगा है ना, ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट देखना हमको, तो इधर जो होगा वो होगा मेन चेन और इधर जो होगा वो होगा ब्रांच। दोनों का काउंटिंग हम अलग अलग करेंगे।
तो यहाँ देख रहे एक कार्बन का है और इधर देख रहे 1 2 और 3। तो आपको पता है पहले हम किसका नेमिंग करते हैं, आप सभी जानते हैं हम लोग किसका नेमिंग करते हैं। तो पहले तो ब्रांच का ही नेमिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। ठीक है, इसके बाद आ जाइए इधर मेन चेन में 3 कार्बन का चेन है तो क्या बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इससे कंपेयर करिए एल्काइल, एल्काइल स्टैंड्स फॉर ब्रांच, ये हो गया ब्रांच को डिनोट कर रहा है ना। इसके बाद ले रहे एल्क और इसमें लगा रहे एन। तो एल्क मतलब क्या हो गया रूट, है ना, रूट वर्ड हो गया हमारा मेन चेन का। तो 3 कार्बन है तो क्या लिख दिए प्रोप। ठीक, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे एन, है ना, और लास्ट में लगाएंगे O8, ये लास्ट में लगाएंगे O8। ये हमारा हो गया 1 मिथाइल प्रोपेनोएट। इसका नेमिंग क्या होगा 1 मिथाइल प्रोपेनोएट। तो इस तरह से हम लोग एस्टर की नेमिंग कर सकते हैं और ऐसे ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहे पहले 1 मिनट थोड़ा सा आपको मौका देते हैं, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डन कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इस तरह से CH3 CH2, इधर लग गया CH3, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 और CH3। इस तरह का यदि कंपाउंड आपको मिल जाए तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया कि ये जो हमारा C डबल बॉन्ड O है इसके लेफ्ट एंड राइट देखना है कि कार्बन का चेन कितना, किधर ज़्यादा है किधर कम है। तो यहाँ देख रहे हैं हम 2 कार्बन का चेन है और इधर यदि इस कार्बन को भी ले लेते तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन हो जाता है। तो ये बड़ा चेन है, इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे मेन चेन, इसको मेन चेन कंसीडर किया जाएगा। और ये हमारा क्या है ब्रांच, समझिए थोड़ा सा। तो पहले ब्रांच की नेमिंग करेंगे, 2 कार्बन का ब्रांच है तो क्या बोलेंगे हम लोग बोल देंगे 1 इथाइल, 1 इथाइल हो गया आपका, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 और 2, ये आपका हो गया 1 इथाइल। इसके बाद इधर आते हैं तो हम लोग काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 और 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3rd पोजीशन पे क्या हमारा ब्रांच है तो लिख देंगे 3 मिथाइल 3 मिथाइल। ठीक है, और फिर हो जाएगा 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N और लगा देंगे O8। ठीक, इस तरह से हम लोग एस्टर की नेमिंग करेंगे। क्लियर है, और भी कुछ सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए एक सवाल देते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से, देखिए ये आपका सवाल है और यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड, 1 मिनट, यहाँ लगा है सिंपल वो ऑक्सीजन, है ना, सिंपल ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक बेंजीन लगा हुआ है। ये सवाल आपको याद ये रखना है कि बेंजीन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे साइक्लोफिनाइल बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे साइक्लोफिनाइल। तो इसकी नेमिंग करते हैं, किस तरह से करेंगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये हमारा ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, ये तो 2 कार्बन का है। ठीक है, तो इसको तो पहले आप लिख दीजिए 1 इथाइल, ये आपका हो गया 1 इथाइल। और यहाँ से देखेंगे 1 2 3 और 4, 4 कार्बन के बेंजीन लगा हुआ 4 कार्बन पे। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये साइड चेन के रूप में है तो इसको पढ़ेंगे 2 साइक्लोफिनाइल। जब बेंजीन साइड चेन के रूप में हो तो उसको हम क्या पढ़ने वाले हैं साइक्लोफिनाइल बोलते हैं। तो ये हो गया साइक्लोफिनाइल। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ब्यूट, N और लगा देंगे O8। ठीक है, इस तरह से हम लोग एस्टर की नेमिंग करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर कट। मैं फिर से बता दूं, ये जो कंपाउंड है आपका ये बेंजीन है 6 कार्बन का। ठीक है, ये जब ब्रांच के रूप में यूज होंगे तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, चूंकि रिंग है तो लिखेंगे साइक्लो
और बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोफिनाइल। और ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये 4 कार्बन का मेंशन है तो लिख देंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं।